टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पिटाई के बाद बंगाल की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर अभिषेक बनर्जी को कुछ हुआ तो समझ लीजिए। मतलब इशारा काफी खास है, समझाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी कि अभी भी उनका दबदबा बंगाल में है। हालांकि अभिषेक बनर्जी को जिस तरीके से पीटा गया, इसकी निंदा पूरे देश की राजनीति में हो रही है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव या खुद बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी कहा है कि जो भी कुछ हुआ है निंदनीय है, इसमें हमारा हाथ नहीं है। वहीं अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जिस तरीके से सोनारपुर में वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे, इस बीच में पूरी सुनियोजित ढंग से भाजपा के लोगों ने उन पर हमला किया, अंडे फेंके, पत्थर फेंके, उनको मारने की कोशिश की। शुक्र है ऊपर वाले का कि हेलमेट पहन रखा था, नहीं तो उनकी जान चली जाती। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसमें इलाज के ऊपर भी सियासत हो जाती है। और ममता बनर्जी कहती है कि भाजपा के लोगों ने अस्पताल के लोगों को धमका रखा है, इसीलिए इलाज सही से नहीं हुआ है, बहुत जगह पर ब्लड क्लॉट है। और इन तमाम चीजों के बीच में अभिषेक बनर्जी ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी। और ये वही जगह है जब 1990 में कभी ममता बनर्जी पर भी हमला हुआ था। हाजरा मोड़ है ये, जहां पर 90 में ममता बनर्जी पर हमला हुआ था और फिर आज भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है। कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो बंगाल की सियासत में अभी बहुत तूफान देखने बाकी है। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट, ये दोनों कहानी है। दोनों कॉम्प्लेक्स को और दोनों कंट्रास्ट को बंगाल ने देखा है। जब टीएमसी की सत्ता रही, ममता बनर्जी की सत्ता रही, तो लोगों ने कहा था कि जब जब टीएमसी जीती है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को न सिर्फ मारती है, जान से मार देती है। वही भाजपा ने भी पलटवार किया है कि इतने सालों तक खुद को खुदा समझने वाले आज जनता जवाब दे रही है, हमारा कोई हाथ नहीं है। इतना ही नहीं, भाजपा के सबसे कद्दावर नेता हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हम बदला लेने को आते तो टीएमसी का नाम निशान मिट जाता। वही मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ गलत तो हुआ है, मगर इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है, इसलिए बदनाम करने की कोशिश ना करे। तेजस्वी यादव ने तो कड़ा रुख ले लिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है विरोध होना। मैं भी मानता हूं कि राजनीति में विरोध होता है, संवाद का विरोध होता है, मगर कथित तौर पर हमला निंदनीय है और राजनीति क्या लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। तो बंगाल की राजनीति में फिलहाल अभिषेक बनर्जी का जो मामला है तूल पकड़ता ही जा रहा है। एक सांसद के ऊपर हमला हुआ है और इस हमले को लेकर के आपको बहुत चीज समझना पड़ेगा। आज ठीक है, भाजपा टीएमसी अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग चुनाव लड़ी, टीएमसी हार गई, बुरी तरीके से हार गई, भाजपा सत्ता पे काबिज है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मगर जिस तरीके से किसी सांसद पर हमला होता है ये बहुत ही दुखद है, सोचना पड़ेगा। मगर साथ साथ मैंने कहा कि ये बंगाल का कंट्रास्ट है, लोगों का गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अब तक विकास नहीं हुआ साहब, आवेदन देते देते थक गए। मगर फिर एक बात है, चाहे वो अभिषेक बनर्जी पर हमला हो, किसी अन्य लोगों पर हमला हो, किसी स्थानीय लोगों पर हमला हो, किसी आम लोगों पर हमला हो, हमला हिंसा बहुत ही गलत है। और बंगाल की राजनीति में जो कुछ हुआ है ये बहुत अच्छा संदेश तो नहीं जा रहा है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव ने भी कहा है। अब तो खुलकर विपक्ष जो है अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर के काफी भड़की हुई है और खुद बुआ ममता बनर्जी को काफी दर्द हो रहा है और होना भी लाजमी है, क्योंकि भतीजे पर पत्थरबाजी हुई है, भतीजे को चोट लगी है, भतीजे पर हमला हुआ है और टीएमसी की राजनीति पर इतना बड़ा हमला अभी फिलहाल तो बंगाल में किसी ने नहीं सोचा था। मगर जो भी हुआ है इसमें बहुत सारे चीजों को समझने की हम कोशिश करते हैं तो फिर ये समझ में आता है कि जो शासन रहा इतने वर्षों का ममता बनर्जी का, कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया, क्योंकि ममता बनर्जी को बंगाल में हराना इतना आसान नहीं था। ममता बनर्जी को हराने में सिर्फ ममता बनर्जी का ही योगदान रहा है या उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का। आपको याद होगा अभिषेक बनर्जी ने तो चैलेंज किया था गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो सूचना और सूचिता ये दो अलग अलग चीजें हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। और यही सब चीजों को देखते हुए हमको तो लगता है कि चलिए देखिए पूरे लोकतंत्र की हम बात करते हैं और देश की राजनीति की बात करते हैं, अफसोस होता है, अफसोस इस बात का होता है
कि लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण कौन पेश करेगा? ये सदन में बैठे लोग। मगर जब प्रतिद्वंदिता इस स्तर पर आ जाए, मारपीट होने लगे, हिंसा होने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, तो फिर मैं कहूंगा ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। बहुत हुई अब ममता बनर्जी के भी रिजम में हुआ है। अब जब से भाजपा सत्ता में आई है, छुटपुट घटनाएं तो हो रही है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। अब सत्ता काबिज होने के बाद यही तमाम चीजों को देखना था, सीखना था, विजय थलापति से सीखना था कि विपक्ष होने के बाद भी उनके घर जाकर के कैसे किसी पूर्व मुख्यमंत्री को या कैसे किसी कद्दावर नेता को वेलकम किया जाता है। तो सियासत में विरोध और संवाद का विरोध तो हमेशा हुआ है, मगर देखिए क्या एक बहुत ही अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई। स्टालिन के घर गए, वेलकम किया, बुके दिया, गले मिले, चल। मगर बंगाल ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभिषेक बनर्जी क्यों टारगेट हुए हैं, इसमें किसका हाथ है, ये तो जांच का विषय है। हम यह खुलकर तो कोई भी नहीं कर सकता है। इसमें जो भी हुआ है, स्थानीय लोग अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं, पॉलिटिकल लोग अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं। भाजपा कहती है कि हमारा कोई हाथ नहीं, टीएमसी कहती है कि भाजपा का ही हाथ है। यहाँ तक कि अस्पताल प्रबंधन को भी ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र में अगर सरकार नहीं रहेगी तो फिर आप क्या करें। मतलब भगवान सब कुछ देख रहा है। एक तरीके से ममता बनर्जी का दर्द है, भतीजे को चोट लगी है, दर्द है। मगर ये क्या क्या बंगाल में राजनीतिक स्टंट देखने को मिलेगा, या बंगाल में क्या क्या पॉलिटिकल चीजें देखने को मिलेगी, या तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर जो भी कुछ हुआ है एक सांसद के साथ जो घटना घटी है, इस पर मुझे भी अफसोस है, मगर वही अफसोस उस दौर में भी होना चाहिए था जब किसी निर्दोष या आम लोगों की हत्याएं हो रही थी।